ठीक है मित्रों, एक और क्वेश्चन लेके आए हम, चौधरी साहब ने दिया था हमें कमेंट सेक्शन में ही। क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ 1300 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी सच दैट ए शेयर डिवाइडेड बाय बी शेयर इज इक्वल टू बी शेयर डिवाइडेड बाय सी शेयर इज इक्वल टू सी शेयर डिवाइडेड बाय डी शेयर बराबर 2/3। हाँ, देन ए शेयर इज, चार ऑप्शन है, 140, 160, 240 और 320। मस्त क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है। चलो पॉज करो, सोल्व करके दिखाओ। कर लिया? अब मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन मस्त था ना, कोई बात नहीं, करते हैं। सम ऑफ 1300 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी। 1300 किस में डिवाइड कर दिया? ए बी सी एंड डी में। इतना समझ में आया? सच दैट ए शेयर अपॉन बी शेयर, क्या कह रहा है, ए का शेयर अपॉन बी का शेयर बराबर है किसके? बी शेयर डिवाइडेड बाय शीज, यानी कि बी बाय सीज, नॉट शीज, बाय सी शेयर अपॉन डी शेयर। ठीक है, सी का शेयर अपॉन डी का शेयर विच इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, खतरनाक लग रहा है, एक नंबर का लग रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या है। देन ए शेयर इज, टू फाइंड क्या करना है हमें? ए का शेयर फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका। अब देखो भाई, पहली नजर में तुम उसको देखोगे खतरनाक क्वेश्चन होगा, देख के भग जाओगे, छोड़ दो, लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना कुछ भी। अब हम क्या कर सकते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले गिवन को उठाते हैं। अब हमें क्या है, ए निकालना है। हम अगर फिर से चोट में आए तो हमें देखा कि ए बटे बी, बी बटे सी, सी बटे डी, कुछ है ही नहीं, सीधा मदद मांगने जाते हैं। उसने कहा क्या है, 1300 को ए बी सी और डी में डिवाइड कर दिया। एक चीज तो पता लगी कि 1300 क्या है, वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर है। हमें क्या निकालना है? ए का शेयर निकालना है, यानी कि ये वाला निकालना है हमें। अब देखो, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था, जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन लगती है। अब यहाँ पे 4 वेरिएबल है, तो इसका मतलब मेरे को 4 अलग अलग इक्वेशन चाहिए होंगी। लेकिन जरा खुद दिमाग लगाओ, 4 वेरिएबल है, 4 अलग अलग इक्वेशन बनेगी, उसको तुम सोल्व करोगे, पता है कितना पेज भर जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा तो कुछ होगा नहीं, कुछ ना कुछ थोड़ा सा दिमाग लगेगा। तो हम कहेंगे फिर से भगवान जी के पास गए। भगवान जी ने कहा बेटा ये है मेरे पास कि ए बटे बी, बी बटे सी, सी बटे डी के बराबर है, जो कि 2/3 के बराबर है। तो हमने क्या करा, हमने सिंपल उसको भी लिख लिया। ठीक है, अब क्या करें आगे, देखो ध्यान से। मैंने क्या बताया, 4 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन लगेगी, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। तो तुम्हें कॉमन सेंस लगाया यार, इतना लंबा तो नहीं देगा, कुछ ना कुछ ट्रिक लगेगी। ट्रिक कहाँ पे फंसेगी? यहाँ फंसेगी ट्रिक। देखो जरा भाई, ए बी सी और डी है, यहाँ पे ए है। अगर मैं इन सभी को, बी सी और डी को भी ए की फॉर्म में ले आऊं तो मेरा गेम बन जाएगा। वो ए की वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगी। ए को यहाँ छोड़ूंगा और यहाँ पे लाके डिवाइड वगैरह करके ए की वैल्यू निकाल दूंगा। तो क्या करा, मैं बी को, सी को और डी को, इन तीनों को ए की टर्म में लाने की कोशिश करता हूँ। कैसे? सबसे पहले क्या उठाते हैं, अब देखो ये ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी, ये आपस में सारी बराबर है। इसका मतलब सीधे सीधा पता क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये और ये भी आपस में बराबर है, ये और ये भी आपस में बराबर है। इसी तरह ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है। इसी तरह ये भी इसके बराबर है, इसके और इसके बराबर है। तो सिंपल मैं ये दोनों उठा सकता हूँ यहाँ से। देखो a बाई बी बराबर 2/3 हुआ। अब यहाँ से b को ऊपर लेके चला जाऊँ मैं, तो क्या बैठेगा, a बराबर 2b/3 होगा। मैंने b को यहाँ पे ले गया। अब मुझे क्या निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे। कहने का मतलब 3a/2 b की वैल्यू आ जाएगी। a था यहाँ पे ऑलरेडी, और मैंने b को भी a की टर्म से लिख लिया। अब c और d को भी अगर मैं ऐसे लिख दूं तो काम बन जाएगा। अब देखो जरा, ये जो अपना b/c है, ये 2/3 के बराबर है। यहाँ पे b/c को भी 2/3 के बराबर लिख लो। सिंपल, जैसे हम b को लेके गए थे ऐसे c को लेके जा सकते हैं। तो b बराबर 2c/3 हो गया, c को ऊपर लेके चले गए। अब c की वैल्यू चाहिए, 3 को ऊपर ले जाएंगे, 2 को नीचे, तो 3b/2 मेरे पास c आ गया। अब ये b क्या है, हमें किसकी टर्म्स में चाहिए, c, हमें c चाहिए a की टर्म्स में चाहिए, लेकिन c तो मेरा b की टर्म्स में आ रहा है। लेकिन मैंने b को a की टर्म्स में तोड़ लिया था, तो मैं इस छोटक से b की जगह ये पूरी वैल्यू रख सकता हूँ। भाई b इस पूरी के बराबर है ना, यहाँ पे b है, तो भाई मैं इस b की जगह ये पूरा रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो रख के देखे, 3b/2 किसके बराबर होगा, 3/2। ये दोनों ऐसे लिखे। अब b की जगह हम क्या लिखेंगे, ये पूरी चीज मल्टीप्लाई 3a/2। कोई दिक्कत आई? देखो भाई 3/2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा था b से। ठीक है, तो हमने 3/2 को एज इट इज रखा। इस b की जगह क्या लिख दिया, b की वैल्यू क्या थी, 3/2, तो 3a/2 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 3 3 9, 2 2 4, 9a/4 आया। और 3b/2 किसके बराबर था, c के बराबर था। इतना समझ में आया? यानी कि c की वैल्यू निकल गई मेरे पास। b और c की तो आगे d की बची है। अब क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे। c/d भी किसके बराबर है, 2/3 के। सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, d ऊपर चला जाएगा, तो c बराबर क्या आ जाएगा, 2d/3। ठीक है, अब d को निकालनी है, तो d क्या आएगा, 3 ऊपर 2 नीचे, 3c/2 d के बराबर आ गया। हमें d लेकिन
ए की टर्म्स में चाहिए, लेकिन डी मेरा सी की टर्म्स में आ रहा है, पर मुझे पता है सी मेरा ए की टर्म में है, तो मैं इस सी की जगह ये पूरी वैल्यू लिख सकता हूँ जो कि मैंने सी वाले केस में करा था। तो जरा पेज पलट लेते हैं एक बार। मैंने पेज पलट लिया और मैंने एक बार फिर से ये इक्वेशन लिख ली जो जो इंपॉर्टेंट थी कि 1300 ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर था, बी 3a/2 आया था, सी 9a/4 आया था और डी 3c/2 आया था। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जैसा हमने पहले करा था, इस 3/2 को एज इट इज रहने देंगे। हमारे पास c क्या है, c है 9a/4, तो इस c की जगह 9a/4 लिख देंगे। 3/2 c से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई में 9a/4 जो कि क्या आ जाएगा, 9 3 27 4 2 8, तो ये क्या है 27/8 a जो कि किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू है। ये सिंपल, अब कुछ नहीं करना, ये सब b c और d की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दो। 1300 इज इक्वल टू a प्लस b क्या है 3a/2 प्लस c क्या है 9a/4 प्लस d क्या है 27a/8। ए कॉमन निकालेंगे सब में से, ए कॉमन निकालें, यहाँ पे क्या है 1 प्लस 3/2 प्लस 9/4 प्लस 27/8। अब मैं मान के चलता हूँ तुम सबको आता होगा। इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, इन सबका एलसीएम लेंगे, सबका एलसीएम 8 आएगा। तो 1300 इज इक्वल टू a, एलसीएम लिया 8, यहाँ पे आया 8, 2 4 8, तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 4 2 8 तो 9 2 18 और 8 1 8 तो 27 एज इट इज। अब इस ए को छोड़ देंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। 1300 मल्टीप्लाई 8, ये नीचे तो ऊपर आ गया, जो ऊपर प्लस करके आएगा वो नीचे। 12 8 20, 20 और 18 38 और 27 65, तो नीचे 65 आ गया और ये ए के बराबर है। ये किसे कटेगा 30 से, 13 1 13 0 0, 13 5 65, 5 1 5, 5 2 10 0, 28 160, तो ए की वैल्यू मेरे पास 160 आई। हाँ अभी रुकना नहीं है, अभी देखना है मैं निकालना क्या था। एक बार जाए पीछे, निकालना क्या था हमें, ए की ही वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे मैंने ए की ही वैल्यू निकाल दी 160, कहाँ पे ऑप्शन में ये रहा, तो क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है भाई, ये भी कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझे क्वेश्चन मिला था, एक बार मैं तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a/b c/d के बराबर है देन ma प्लस nc डिवाइडेड बाई mb प्लस nd किसके बराबर होगा। ऑप्शन में तुम्हें 4 ऑप्शन है, m/n, दूसरा ऑप्शन है na/mb, तीसरा ऑप्शन है a/b और चौथा ऑप्शन है md/nc। मस्त क्वेश्चन है एक नंबर का, इसे अगर तुमने कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम चीता हो। चलो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको करो, क्वेश्चन वीडियो पॉज करो और करके बताओ। वीडियो पॉज करी, बना नहीं बना कोई बात नहीं, सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। ये वाले लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन में क्या दे रखा है कि a/b किसके बराबर है, c/d के, बस ये गिवन है तुम्हारा। टू फाइंड, निकालना क्या है, ma प्लस nc डिवाइडेड बाय mb प्लस nd किसके बराबर है। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। देखो भाई, ये उन्हीं क्वेश्चनों में से है जो मैंने तुम्हें दूसरे क्वेश्चन में बताया था कि क्वेश्चंस के टाइप होते हैं। ठीक है, तो अब ये भी एक क्वेश्चंस के टाइप वाला क्वेश्चन है कि इस तरह क्वेश्चन तुम्हें फंसते हैं जहाँ पे a/b c/d दे रखी होती है और तुम्हें इस टाइप का कुछ निकालना होता है। इसमें अभी अब कुछ नहीं दे रखा, हम सीधा कहाँ जाते हैं, भगवान जी मदद मांगेंगे। a/b c/d के बराबर है हमें क्या निकालना है, ma प्लस nc mb प्लस nd निकालना है। देखो ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या करना होता है, जो चीज हमें निकालनी होती है, ये निकालनी है हमें, इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू निकालनी है, इस पर्टिकुलर चीज को हम लिखेंगे पहले ऐसे कैसे, ma प्लस nc अपॉन mb प्लस nd लिख दिया हमने इस तरीके से। हमें निकालनी ये चीज है, पर हमें दे ये चीज रखी, यहाँ पे a c b और d अलग अलग दे रखे, बट हमें तो a और b और c और d का पता है। तो अब हम ऐसे में क्या करेंगे, हम इन क्वांटिटी को ना, ये जो a और c है, इनको उनकी ओरिजिनल फॉर्म जो हमें दे रखी है ना, उस फॉर्म में लाएंगे। जैसे इस a के नीचे b है, इस a के नीचे b दे रखा है हमें, और इस c के नीचे d दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली चीज को ना डिवाइड कर देंगे b से, जिससे कि हमारे पास a के नीचे b आ जाए। लेकिन अगर हम ऊपर वाली को डिवाइड करेंगे b से, ठीक है, ध्यान देना, देखो मान के लो मेरे पास है 6/8। अब होता क्या है, इस 6/8 में अगर मैं ऊपर नीचे सेम चीज मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं तो वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब, जैसे इसको काटा, ये आया 3/4 है। अब अगर मैं ऊपर नीचे सेम चीज मल्टीप्लाई करूं, मान लो 5 कर दिया मैंने, तो क्या आया, 5 3 15, 5 4 20। अब ये है क्या, ये असल में 3/4 ही तो है, 5 3 15, 5 4 20। कुछ फर्क आया नहीं आया ना, क्यों, क्या होता है, क्योंकि हम सेम क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपस में कट जाते हैं, तो बात वही रहती है कि हमारे पास 3/4 ही बचता है आगे। ठीक है, अब चाहे मैं इसको 3/4 को डिवाइड कर लूँ किससे भी, मान लो 7 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है, और ऊपर नीचे दोनों तरफ करा, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास 3/4 ही आएगा। कैसे करके देख लेता हूँ, ऊपर 3/7 लिखो, ठीक है,
और डिवाइडेड में क्या है 4/7 है। अब क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/7 मल्टीप्लाई 7/4, 7 7 गया 3/4, वही चीज आ जाती है कटकुट आगे। ठीक है, तो क्या होता है, हम ऊपर नीचे सेम चीज से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब भी हमारे पास ऐसी फॉर्म p/q की फॉर्म में आता है ना कोई भी नंबर 5/7, तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लेते हैं, तो इस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इसमें भी ma प्लस nc, mb प्लस nd, इनमें अगर मैं ऊपर नीचे सेम चीज से डिवाइड या मल्टीप्लाई करूं तो इस क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली चीज समझ में आई। अब हम डिवाइड करेंगे किससे, देखो a के नीचे b दे रखा है हमें, ये तो गिवन है ना हमें, तो जो दे रखा है हम वही करेंगे। a के नीचे b दे रखा है तो मैं करूंगा डिवाइड कर दूंगा b से, ऊपर नीचे दोनों तरफ। पर यहाँ पे तो c के नीचे d है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा b से तो m a के नीचे b आ जाएगा और nc के नीचे b आ जाएगा, लेकिन c के नीचे तो d है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ ना b और d दोनों से डिवाइड कर देता हूं। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, डिवाइडिंग न्यूमरेटर, जो ऊपर वाला होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाला होता है उसे डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर बाय बी डी आपस में मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब देखो क्या होगा इससे, ma प्लस nc अपॉन mb प्लस nd, डिवाइड किससे कर दिया हमने, bd, यहां पे भी डिवाइड किससे कर दिया हमने, bd। इतना समझ में आया। अब डिवाइड का मतलब क्या होता है, वो नीचे आ जाता है। ठीक है, 2/4 का मतलब क्या होता है, 2/4। तो अब बटे में कैसे आएगा ये इसके, देखो ma अपॉन bd प्लस nc अपॉन bd आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, mb अपॉन bd प्लस nd अपॉन bd। ये थोड़ा सा झोलमोल सा लगा, खतरनाक सा लगा, कुछ नहीं करा, bd से मल्टीप्लाई, bd से डिवाइड करा। अगर तुमने इतना आ गया तो क्वेश्चन यही खत्म है। कैसे, अब ये देखो जरा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास a/b है, यहाँ पे हमारे पास c/d है। हालांकि b और d दोनों है, b भी है d भी है, लेकिन हमें a और b से लेना देना है ना, यहाँ पे हमारा लेना देना a b से, यहाँ पे c d से लेना देना है। अब c/d क्या है, a/b है, तो मैं इस c/d की जगह a/b लिख सकता हूँ, और वही मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे ma अपॉन bd मैंने एज इट इज लिखा, प्लस n के बाद ये जो c/d है ना, इसकी जगह मैं a और b लिख दिया, a और b लिख दिया मैंने इस c/d की जगह, ये भी एज इट इज आएगा। ठीक है, नीचे क्या थे मेरे, सेम वही नंबर थे, mb अपॉन bd प्लस nd अपॉन bd। बस यहां से क्वेश्चन खत्म हो जाता है। कैसे, अब देखो जरा, यहाँ पे भी a/b हो गया, यहाँ पे भी a/b हो गया। मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, निकाले कॉमन, देखते हैं कॉमन निकाल के क्या आता है अपने पास। यहाँ से मैंने ऊपर से a/b कॉमन निकाल लिया, यहाँ से a/b कॉमन निकाला तो m/d बचा, प्लस यहाँ से a/b कॉमन निकाला तो n/b बचा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है b, यहाँ से b से b कैंसिल हो गया, यहाँ पे d, यहां से d कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा, m/d प्लस n/b बचा। तो क्या करा, m/a/b/d n/a/b/d। ठीक है, यहां से देखो, यहां से a/b कॉमन ले सकते हैं हम, और यहां से भी a/b कॉमन ले सकते हैं हम, तो a/b दोनों में से हमने कॉमन ले दिए। और नीचे वाले में देखो mb/bd था, nd/bd, तो यहाँ पे b से b कैंसिल हो गया और d से d कैंसिल हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, a और b दोनों यहाँ पे कॉमन थे, तो यहाँ पे हमने a और b कॉमन ले लिया। अब जब यहाँ पे a और b कॉमन ले लिया हमने दोनों तरफ से, तो ऊपर क्या बचा, a और b कॉमन आया, ये देखो ये a भी गया तो यहाँ क्या बचा m/d, प्लस यहाँ से a और b कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा n/b। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और नीचे देखो mb/bd था, nd/bd था, यहाँ b से b कैंसिल हो गया और यहाँ d से d कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ b से b कैंसिल होने के बाद m/d बचा, यहाँ पे d से d कैंसिल होने पे n/b बचा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, m/d प्लस n/b। अब जरा ध्यान से देखो, ये m/d प्लस n/b है और ये भी m/d प्लस n/b है, दोनों सेम है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा फिर हमारे पास, सिंपल a/b। ऑप्शन में है a/b, a/b या फिर a/b, ऑप्शन में है a/b तीसरे नंबर पे। आई बात समझ में। थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, ये समझा देता हूँ, कुछ नहीं करा, a/b था, ये क्वांटिटी में निकालनी थी, तो क्या करा हमने, सिंपल इस क्वांटिटी को लिख दिया। ठीक है, अब हमें गिवन क्या था, a/b और c/d गिवन था। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने गिवन वाले के हिसाब से इसको ऑपरेट करा।
एम ए प्लस एन सी था, ए के नीचे मुझे पता है बी चाहिए और सी के नीचे मुझे पता है डी चाहिए, तो दोनों को ना बी डी से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे। ऊपर नीचे क्यों करा भाई, देखो यहाँ पे मुझे ए अपॉन बी चाहिए और यहाँ पे सी अपॉन डी चाहिए, तो बी और डी को जब मैंने एक साथ डिवाइड करूंगा तो मेरे को ए अपॉन बी एक जगह से मिल जाएगा और सी अपॉन डी भी मिल जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने ऊपर डिवाइड करा तो मेरे को नीचे भी करना पड़ेगा, जिससे कि मुझे कट कुटा के यही वैल्यू मिल जाए। आई बात समझ में? फिर हमने कुछ नहीं करा, सिंपल इनको इसी तरह लिखा जैसे वो है। उसका क्या हुआ, एम ए अपॉन बी डी प्लस एन सी अपॉन बी डी था ये, हमें पता है सी अपॉन डी क्या है, सी अपॉन डी ए बाई बी के इक्वल है, तो हमने सी अपॉन डी की जगह ए बाई बी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से हमें ए बाई बी और ए बाई बी कॉमन मिल गया, ठीक है, तो हमने ए बाई बी कॉमन निकाला, ए बाई बी कॉमन निकाला तो यहाँ पे एम अपॉन डी मिला हमें, प्लस यहाँ से ए अपॉन बी निकाला तो एन बाई बी मिला, ठीक है। नीचे क्या था, नीचे हमारे पास एम बी अपॉन बी डी प्लस एन डी अपॉन बी डी था, यहाँ पे बी से बी कैंसिल हुआ, बी से बी कैंसिल हुआ तो एम अपॉन डी बचा, एम अपॉन डी, यहाँ पे भी डी से डी कैंसिल हुआ तो एन अपॉन बी बचा। अब जब हमने ए बाई बी कॉमन निकाला तो हमें पता लगा ये दोनों वैल्यू सेम है, इनको हमने कैंसिल करा तो वैल्यू क्या आई, ए बाई बी या फिर ए रेशो बी, ठीक है। सिंपल वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे तुम्हारे एडवांस रेशियो क्वेश्चन खत्म होते हैं अगर तुमने ये सारे क्वेश्चन कर दिए, अगर ये सारे क्वेश्चन तुम्हारी समझ में आ गए, इसका मतलब तुम्हारे एडवांस रेशियो खत्म हो गए। अब तुम्हें रेशियो के एडवांस क्वेश्चन से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी, वो क्या है, प्रैक्टिस। अब जितने ज़्यादा क्वेश्चन की तुम प्रैक्टिस कर सकते हो वो करो, ठीक है। देखो, प्रैक्टिस करने का पहला रीज़न ये होता है कि अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो एक तो तुम क्वेश्चन की रेंज में रहोगे, तुम्हें पता लगता रहेगा कि यहाँ किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और तुम्हें आदत बन जाएगी। और जब एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन करते रहोगे तो तुम्हारा हाथ बैठ जाएगा, क्वेश्चन देखते खत्म हो जाते हैं कुछ कुछ तो, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नॉर्मल सा क्वेश्चन भी आएगा, सोल्व हो जाएगा, लेकिन उसमें तुम टाइम लगा दोगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ रही। दूसरी चीज़, अब इतने क्वेश्चन करवा दिए, एडवांस रेशियो के क्वेश्चन तुम्हारे खत्म हो चुके। अब रेशियो क्वेश्चन से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस दबा दो प्रैक्टिस वो करो और क्वेश्चन पहले जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो खत्म करते चले जाओ। अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस नहीं आता तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसको तुम्हें रिप्लाई दे दूंगा, या तो मैं एक अगली वीडियो बना के ले आऊँगा तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर। और जरा मेरे को ये बताओ कि कितने क्वेश्चन तुम्हारे ठीक हुए इसमें, कमेंट सेक्शन में डाल के सस्ता बताना, झूठ नहीं। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स। अगली वीडियो बहुत दास होने वाली है, इसमें मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्ट मेथड बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन हम 5-5, 10-10 मिनट में करें, सेम क्वेश्चन फिर हम सेकंड्स में करेंगे, ठीक है। मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यही क्वेश्चन दोबारा लेके आऊंगा, फिर तुम देखना कि हमें कितना कम टाइम लगा पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है भाई। तो चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टाटा।